जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मजाक करना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने क्लक नाम की एक अनाड़ी और भोली मुर्गी को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। फेलिक्स और लियो जानते थे कि क्लक को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है और उन्होंने उसके भोले स्वभाव का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने क्लक पर कई तरह की तरकीबें आजमाने के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी तरकीब इतनी अच्छी नहीं लगी कि वह बेवकूफ साबित हो सके। तभी उन्हें क्लक को ये सोचने के लिए धोखा देने का एक शानदार विचार सूझा कि आसमान गिर रहा है। उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाया और दूसरे जानवरों के बीच अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि आसमान वाकई गिर रहा है। उन्होंने जंगल के जीवों में डर और दहशत फैलाना सुनिश्चित किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे गंभीर खतरे में हैं। क्लक एक भोली मुर्गी होने के नाते इस चाल में फंस गई और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब फेलिक्स और लियो अपनी सफलता का जश्न मनाने ही वाले थे, तभी दूर से एक तेज आवाज आई। ये क्लारा नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी गाय थी जिसने उनकी योजना को सुन लिया था। क्लारा जानती थी कि फेलिक्स और लियो कुछ गलत करने की फिराक में थे और इसलिए उसने उनकी शरारती हरकतों पर रोक लगाने का फैसला किया। अपनी दोस्त एली नाम की एक विशाल हाथी की मदद से क्लारा ने फेलिक्स और लियो की योजना को विफल करने के लिए एक योजना बनाई। एली ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल जानवरों और चालाक जोड़ी के बीच एक अवरोध पैदा करने के लिए किया, ताकि वे और कोई झूठी अफवाह न फैला सकें। दूसरी ओर क्लारा ने अपनी बुद्धि और दयालु शब्दों का इस्तेमाल करके क्लक को शांत किया और उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक होने वाला है। क्लक, जो क्लारा की मदद के लिए आभारी थी, एक शरारती लोमड़ी और एक चालाक बंदर ने जंगल के निर्दोष प्राणियों को धोखा देने और धोखा देने के लिए एक अप्रत्याशित गठबंधन का गठन किया। उन्हें बहुत कम पता था उनके कार्यों का उनके बेतहाशा सपनों से परे परिणाम होंगे। लोमड़ी अपनी तेज प्रवृत्ति और धूर्त बुद्धि के साथ और बंदर अपने चालाक तरीकों के साथ टीम बनाने और मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश का एक मूर्ख बनाने का फैसला किया। वे केवल कीटों के रूप में देखे जाने से थक गए थे और जंगल के प्राणियों को दिखाना चाहते थे कि वे किसी भी अन्य जानवर की तरह चालाक और बुद्धिमान थे। एक धूप वाली दोपहर, लोमड़ी और बंदर ने स्वादिष्ट खाने के साथ मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश को पकड़ने की योजना बनाई जो उन्हें एक गहरी नींद में सुलाने के लिए थी। खरगोश अपनी गहरी इंद्रियों और त्वरित सोच के साथ संदेह था कि कुछ चक्कर था और लोमड़ी और बंदर पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। जैसे ही रात हो गई, लोमड़ी और बंदर मीठे शहद और रसदार जामुन के उपहार के साथ मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश से संपर्क किया। मधुमक्खी और मच्छर एक दावत के वादे से मोहित हो गए, उत्सुकता से व्यवहारों में लिप्त हो गए। यह महसूस नहीं किया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा था। हालांकि खरगोश इतनी आसानी से मूर्ख नहीं था। उन्होंने लोमड़ी के रूप में देखा और बंदर ने उनकी पीठ के पीछे छींक दी, ये जानते हुए कि वे अच्छे नहीं थे।
अपनी पूंछ के एक त्वरित झिलमिलाहट के साथ खरगोश ने मधुमक्खी और मच्छर को धोखे से सतर्क कर दिया, जिससे वे अपने टकटकी से जाग गए। लोमड़ी और बंदर के धोखेबाज तरीकों से नाराज, मधुमक्खी और मच्छर ने उनके चारों ओर झुंड जोर से गूंजते हुए और उन्हें अपने तेज स्टिकर्स के साथ चुभते हुए। लोमड़ी और बंदर ने कीड़ों के क्रोध से बचने के लिए हाथापाई की, बहुत देर से महसूस किया कि उनकी योजना वापस आ गई थी। खरगोश लोमड़ी और बंदर को बाहर कर दिया, वापस बैठ गया और देखा कि वे डर में भाग गए। वह जानता था कि जंगल के निर्दोष प्राणियों को धोखा देने का उनका गुमराह प्रयास केवल खुद पर नुकसान पहुंचा था। जैसे ही ड्रीमलैंड में एक नए दिन पर सूरज बढ़ गया, खरगोश को ये जानकर संतुष्टि की भावना महसूस हुई कि न्याय की सेवा की गई थी। और इसलिए फॉक्स और बंदर ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना और हेरफेर करना बुद्धिमान नहीं है। जंगल के जीव एक बार फिर शांति से रहते थे, खरगोश के साथ उनके चतुर रक्षक के रूप में, और लोमड़ी और बंदर अपने मूर्ख कार्यों के परिणामों की सावधानी के रूप में। और इसलिए शरारती लोमड़ी और चालाक बंदर की कहानी ड्रीमलैंड की मुग्ध भूमि में एक किंवदंती बन गई, सभी के लिए एक अनुस्मारक जो कि ईमानदारी और अखंडता हमेशा सबसे अच्छी नीति है। भूमि में एक शरारती लोमड़ी और एक चालाक बंदर ने जंगल के निर्दोष प्राणियों को धोखा देने के लिए एक अप्रत्याशित गठबंधन का गठन किया। उन्हें बहुत कम पता था उनके कार्यों का उनके बेतहाशा सपनों से परे परिणाम होंगे। लोमड़ी अपनी तेज प्रवृत्ति और धूर्त बुद्धि के साथ, और बंदर अपने चालाक तरीकों के साथ टीम बनाने और मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश का एक मूर्ख बनाने का फैसला किया। वे केवल कीटों के रूप में देखे जाने से थक गए थे और जंगल के प्राणियों को दिखाना चाहते थे कि वे किसी भी अन्य जानवर की तरह चालाक और बुद्धिमान थे। एक धूप वाली दोपहर, लोमड़ी और बंदर ने स्वादिष्ट खाने के साथ मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश को पकड़ने की योजना बनाई, जो उन्हें एक गहरी नींद में सुलाने के लिए थी। खरगोश अपनी गहरी इंद्रियों और त्वरित सोच के साथ संदेह था कि कुछ चक्कर था, और लोमड़ी और बंदर पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। जैसे ही रात हो गई, लोमड़ी और बंदर मीठे शहद और रसदार जामुन के उपहार के साथ मच्छर, मधुमक्खी और खरगोश से संपर्क किया। मधुमक्खी और मच्छर एक दावत के वादे से मोहित हो गए, उत्सुकता से व्यवहारों में लिप्त हो गए, यह महसूस नहीं किया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा था। हालांकि खरगोश इतनी आसानी से मूर्ख नहीं था। उन्होंने लोमड़ी के रूप में देखा और बंदर ने उनकी पीठ के पीछे छींक दी, ये जानते हुए कि वे अच्छे नहीं थे। अपनी पूंछ के एक त्वरित झिलमिलाहट के साथ खरगोश ने मधुमक्खी और मच्छर को धोखे से सतर्क कर दिया, जिससे वे अपने टकटकी से जाग गए। लोमड़ी और बंदर के धोखेबाज तरीकों से नाराज, मधुमक्खी और मच्छर ने उनके चारों ओर झुंड जोर से गूंजते हुए और उन्हें अपने तेज स्टिंगर्स के साथ चुभते हुए। लोमड़ी और बंदर ने कीड़ों के क्रोध से बचने के लिए हाथापाई की, बहुत देर से महसूस किया कि उनकी योजना वापस आ गई थी।
खरगोश, लोमड़ी और बंदर को बाहर कर दिया। वापस बैठ गया और देखा कि वे डर गुमराह प्रयास केवल खुद पर नुकसान पहुंचा था। जैसे ही ड्रीमलैंड में एक नए दिन पर सूरज बढ़ गया, खरगोश को ये जानकर संतुष्टि की भावना महसूस हुई कि न्याय की सेवा की गई थी, और इसलिए फॉक्स और बंदर ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना और हेरफेर करना बुद्धिमान नहीं है। जंगल के जीव एक बार फिर शांति से रहते थे, खरगोश के साथ उनके चतुर रक्षक के रूप में, और लोमड़ी और बंदर अपने मूर्ख कार्यों के परिणामों की सावधानी के रूप में। और इसलिए शरारती लोमड़ी और चालाक बंदर की कहानी ड्रीमलैंड की मुग्ध भूमि में एक किंवदंती बन गई, सभी के लिए एक अनुस्मारक जो कि ईमानदारी और अखंडता हमेशा सबसे अच्छी नीति है। मक्खियों और परेशान करने वाले मच्छरों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था, जो अपनी शाम की शरारत के लिए तैयार हो रहे थे। शरारती जोड़ी को परेशानी पैदा करने के लिए जाना जाता था, और आज रात उन्होंने बेखबर लोमड़ी और गधे पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। जैसे जैसे मधुमक्खियां और मच्छर लोमड़ी और गधे पर मंडराते और उनका मजाक उड़ाते, उनकी अनाड़ी हरकतों और मंदबुद्धि तरीकों का मजाक उड़ाते, दोनों जानवर लगातार निराश और क्रोधित होते जा रहे थे। चिढ़ाने को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोमड़ी और गधे ने अपने उत्पीड़कों का पीछा किया। उनकी आंखों में बदला लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जैसे ही वे मधुमक्खियों और मच्छरों को पकड़ने और अपना बदला लेने वाले थे, घास के मैदान में अचानक दहाड़ गूंजी, जिससे जानवर वहीं जम गए। पेड़ों से एक विशाल हाथी निकला, जो उनकी आंखों में अधिकार और शक्ति के भाव के साथ उनके ऊपर ऊंचा था। हाथी ने एक सौम्य लेकिन आज्ञाकारी आवाज में लोमड़ी और गधे से बात की, उन्हें दया और करुणा के महत्व की याद दिलाई। हाथी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना गुस्सा छोड़ दें और इसके बजाय मधुमक्खियों और मच्छरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, जो केवल अज्ञानता से ऐसा कर रहे थे। हाथी के शब्दों से प्रभावित होकर लोमड़ी और गधे ने धीरे धीरे अपने सिर नीचे कर लिए। उनके ऊपर शांति की भावना छा गई। उन्हें एहसास हुआ कि हिंसा इसका समाधान नहीं है और स्थिति को संभालने का एक बेहतर तरीका है, समझ और सम्मान की नई भावना के साथ। लोमड़ी और गधे ने मधुमक्खियों और मच्छरों से माफी मांगी, जिन्होंने चहचहाहट और भिनभिनाहट के साथ उनकी माफी स्वीकार कर ली। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, घास के मैदान पर एक शांतिपूर्ण कंबल बिछा दिया। जानवरों ने हमेशा एक दूसरे के साथ दया और समझदारी से पेश आने का वादा किया, और इस तरह हाथी के मार्गदर्शन और बुद्धि से उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत करुणा और क्षमा में निहित है, और यह कि सबसे छोटे जीव भी हमें मानवता के अमूल्य सबक सिखा सकते हैं। चालाक बंदर एक बेचारे गधे का मजाक उड़ा रहे थे। वे उसके बड़े कानों और अनाड़ीपन को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी हर ठोकर पर हंस रहे थे। लेकिन उनकी हंसी जल्द ही बंद हो गई जब उन्होंने अपने पीछे एक तेज दहाड़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि ताकतवर शेर ऊंचा और गर्व से खड़ा था।
उसका अयाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लोमड़ी और बंदर डर से कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी किस्मत को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। शेर ने खुद को जंगल का असली राजा घोषित करते हुए गुर्राहट की। लोमड़ी और बंदर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि वे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों में पकड़े गए थे। लेकिन उन्हें दंडित करने के बजाय शेर ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उसने लोमड़ी और बंदर को अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए गधे से माफी मांगने के लिए कहा। फिर उनसे वादा किया कि वे फिर कभी किसी मजाक नहीं उड़ाएंगे। लोमड़ी और बंदर ने गुस्से से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उन्हें दयालु शेर ने दूसरा मौका दिया है। उस दिन से लोमड़ी, बंदर और गधा सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जंगल में हंसी मजाक करते और अच्छा समय बिताते। और जब भी वे शेर को पास में घूमते देखते, तो वे सम्मान में अपना सिर झुका लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि वह वास्तव में जंगल का राजा है। और उन्होंने सीखा कि दूसरों का मजाक उड़ाना कभी भी ठीक नहीं है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों।